नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देख रहे हैं पेट की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पेट में क्या दिक्कत हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। तो आपको नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपकी नाभि अपनी जगह से हट सकती है। जब आपकी नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो आपको बहुत सारे लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, चुभन होना, ऐंठन होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, काफ मसल पेन होना। ऐसे लक्षण आपको नजर आ सकते हैं केवल नाभि के हटने से, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मतलब अगर हम कोई धागा लें और यहां से यहां तक नाभि चेक करें, जितनी सिर से लेके हमारी नाभि की दूरी है, इतनी नाभि से लेकर हमारे पैर की दूरी है। इसीलिए नाभि को सेंटर पॉइंट माना जाता है। हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि वो अपनी जगह से हट जाए, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन कोई साइंस, कोई डॉक्टर या किसी रिपोर्ट में ये बीमारी नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आपकी नाभि अपनी जगह से हट गई है तो आप खुद इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ अपनी नाभि को चेक कर सकते हैं, या किसी दूसरे की व्यक्ति को भी आप नाभि चेक कर बता सकते हैं कि आपकी नाभि अपनी जगह से हट गई है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम नाभि को चेक। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नाभि चेक करने के सबसे आसान तरीके। आप खुद भी बड़ी आसानी से चेक करना सीख सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट के हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है और ये हाथ के ऊपर वाले भाग पर, जिसे हम कलाई बोलते हैं, इसके ऊपर जो रेखाएं हैं उनको इस प्रकार से मिलाना है। फिर ये बीच वाली रेखाओं को मिलाना है, उसके बाद उंगली वाली रेखाओं को मिलाना है। जब ये रेखाएं समान रूप से मिल जाएं, सबसे पहले ये मिलाएं तो ये भी मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ये सारी रेखाएं समान रूप से मिल जाती है, इसका मतलब उनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने ये वाली रेखाएं मिलाई लेकिन ये वाली तो मिल गई और ये ऊपर नीचे आती है इस प्रकार से। जैसे आप देख रहे हैं ये सारी रेखाएं ऊपर नीचे हो रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है। ऐसे उंगलियों की ये सारी रेखाएं नीचे हैं और ये ऊपर है। जिस भी व्यक्ति की इस प्रकार से रेखाएं आए, यानी कि ये वाली मिलाई, ये तो ठीक मिला दी और ये सब ऊपर नीचे हो गई, इसका मतलब उसकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, उसकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। फिर पेशेंट को हमें नीचे लेटा, फिर पेशेंट को सीधा लेटाना है। एड़ी सबसे पहले मिलानी है, फिर ये वाली हड्डी मिलनी चाहिए। उसके बाद दोनों अंगूठे समान रूप से मिलने चाहिए। जिसकी ये अंगूठे दोनों समान रूप से मिल जाए, इसका मतलब उस पेशेंट की नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने नीचे से एड़ी मिलाई, ये मिलाया, लेकिन अंगूठों में अंतर आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये अंगूठा बड़ा आ रहा है, ये अंगूठा छोटा आ रहा है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। उसके बाद देखते हैं, फिर हमें नाभि में सारी उंगलियों को इकट्ठा करके रखना है। ये इस प्रकार से रखना है। जब हम इस प्रकार से सारी उंगलियों को इकट्ठा करके रखते हैं तो हमें एक आवाज आनी चाहिए, धक 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 धक। जिस व्यक्ति की ऐसे टच करने से वो आवाज आती है धक धक, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार ये आवाज नहीं आती, हमने बहुत नीचे दबाना पड़ता है, वहां जाकर हमें आवाज आती है, इसका मतलब इनकी नाभि नीचे की ओर गई हुई है। जब हम इस प्रकार से चेक करते हैं, यहाँ हमें आवाज नहीं आती, फिर हम इधर चेक करके देखते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, यानी चारों तरफ दबाते हैं। अगर ये आवाज हमें यहाँ आती है, इसका मतलब नाभि ऊपर चढ़ी हुई है, और ये आवाज इधर आती है, इसका मतलब नाभि लेफ्ट साइड गई है, और नीचे आती है, इसका मतलब नाभि नीचे गई है। और दाईं साइड में अगर आवाज आए तो कहा जाता है कि इनकी नाभि दाईं साइड में गई हुई है। जब नाभि हट जाती है उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। एक तरीका और देखेंगे, जबरदस्त तरीका। हमें कोई धागा लेना है और उसका एक छोर हमें नाभि के सेंटर में रखना है इस प्रकार से, और दूसरे छोर को निप्पल की दूरी तक लेकर जाना है। अभी हमने इस प्रकार से ये छोर यहाँ रखा और ये यहाँ रखा। जितनी इस निप्पल की दूरी आ रही है उतनी ही इस निप्पल की दूरी आनी चाहिए। जब ये दोनों निप्पल की दूरी समान आती है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम चेक करते हैं तो इस निप्पल की दूरी इतनी आती है और इस निप्पल की दूरी मान लीजिए कम आती है या नीचे की तरफ आती है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि
अपनी जगह पर सेट नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। तो ये जबरदस्त तरीके हैं नाभि चेक करने के, हर व्यक्ति ये चेक कर सकता है। और अगर वो पाता है कि उसकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है तो उसके कारण से बहुत दिक्कतें भी महसूस होती हैं। और अगर पता चल गया कि नाभि हटी हुई है तो सबसे पहले नाभि को सेट कराना है। नाभि सेट करने से शरीर की बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना नाभि को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी नाभि अपनी जगह से हट गई है। अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण नजर आए, आपने चेक किया आपकी नाभि हट गई है, तो समय बिना गवाए आप सबसे पहले अपनी नाभि को सेट कराएं। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी नाभि को ठीक कर सकता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। और नाभि की समस्या हो, चाहे पेट की कोई अन्य समस्या हो या किसी प्रकार की कोई और भी समस्या हो, तो उसका इलाज आप हमारे क्लिनिक पर करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और पेट की समस्या का समाधान आज आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।